हौसला अफजा चीज़ ये है कि इस वक्त दुनिया के 139 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने फ़लस्तीन को बहैसियत रियासत जो है तस्लीम कर लिया। उसमें हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत अहम यूरोपीय ममालिक जो नेटो के भी रुकन हैं, यूरोपीय यूनियन के भी रुकन हैं, जिसमें नॉर्वे है, आयरलैंड है और स्पेन है, इन्होंने रियासत को तस्लीम किया। और ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज है। जो इज़राइली और इज़राइल की जो सहूलतकार हैं उनका जो बयानिया था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। दूसरी अहम डेवलपमेंट अगर इंटरनेशनल महाज के ऊपर ये देखें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है थी, आलमी फ़ौजदारी अदालत, उसने नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट के 2 मेंबरान के अरेस्ट वारंट जारी किए। यानी कि ऑफिशियली तौर पे उन्होंने ये कह दिया है कि ये लोग जो नस्ल कशी के मुर्तकब हुए हैं और उसके ऊपर उनके वारंट, ये पहली दफ़ा हुआ है ऐसा कि वहाँ पे जो है ना इतने बड़े फोरम से ऊपर, और वहाँ पे बहुत बड़ी धमकियाँ दी गई। अमेरिकन रहता कि पाबंदियाँ लगाने का इंदिया दिया। और जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर हैं जो आयरलैंड के हैं, नेतन्याहू की एक वीडियो भी तो वो लीक हुई ना, जो बड़ी वायरल भी इन दिनों चल रही थी, वही नस्लकुशी के हवाले से। नस्लकुशी जी जी, अच्छा वो उसके ऊपर नहीं, मैं तो खैर ये तो खैर लोगों को भी सबको पता था, लेकिन ये है कि किसी फोरम के ऊपर इजराइल का जिक्र नहीं आता था। और मैं आपको देखूँ कि एक जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर हैं इसके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, करीम खान नाम है उनका, पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, उनके वालिद हैं, आयरलैंड से ताल्लुक़ है उनका, स्कॉटलैंड से सॉरी। तो उनको बाकायदा तौर पर धमकियाँ दी गई, जान से मारने की धमकियाँ, उनके स्टाफ को जो है ना वो मार देने की धमकियाँ। और देने वाले कौन लोग थे? लॉ मेकर्स हैं वेस्ट के, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने धमकियाँ दी। इसके बावजूद ये काम हुआ, तो एक बड़े जो है ना हौसला अफजा चीज़ इससे निकल के आई। तीसरी जो चीज़ है वो मास मोबिलाइजेशन जो वेस्ट के अंदर हमें खुसूसन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नज़र आ रही है, अमेरिका से लेके यूरोप तक और कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की यूनिवर्सिटीज़ में हमें एक फ़लस्तीन के हवाले से वो जो इज़राइल का नैरेटिव था जो उन्होंने पिछले 75 साल में बनाया था, वो इस जो है ना गज़ा की जंग में हवा में उड़ गया। तमाम इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं उसके अंदर, मतलब अगर एक सवाए सलामती कौंसिल को छोड़ दें, आप एक तरफ रख दें, जहाँ पे कि अमेरिका पूरी डटाई के साथ जो है ना वो खड़े हो के उसने वीटो किया उसमें, लेकिन जनरल असम्बली की करारदाद देखें आप, उसके अलावा जो UNHCR है या जो रावा है या ओजला है या जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जो इदारे हैं, उन्होंने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ओपनली एक चीज़ सामने आ गई कि इज़राइल क्या है, उसकी हकीकत खुल के सामने आई, जो आज तक आम लोगों के, शायद मेरे और आपके लिए ये कोई नई चीज़ ना हो, चूँकि हम ज़ाहिर पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे मीडिया, लेकिन एक वेस्टर्न सिटीज़न के लिए ये चीज़ें बिल्कुल अनहोनी थी। अब कभी बात करें तो वो तो उन्हें तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जो है ना वो दिया जाता था कि जी मज़लूम यहूदी बेचारे जो पूरी दुनिया से होके उन्होंने अपनी एक रियासत बनाई और उसके ऊपर दहशतगर्द हमले हो रहे हैं और वो अपने दिफा में। अब अंदाज़ा करें कि मतलब इतना नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया था कि इज़राइल की जो आर्मी है उसका नाम IDF है, इज़राइली डिफेंस फोर्स। वो हमला वो जो है ना वो करेंगे तो फिर भी वो डिफेंस में, और वो हमेशा यही कहते थे कि हम तो तुम कत्ल करो हो के करामात करो। मतलब ये उन्होंने पूरा एक तो वो डॉक्ट्रिन तो खैर बुश ने स्टार्ट की थी 9/11 के, वो जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स ऐसे लेने जाने। नहीं इजराइल तो शुरू से खैर मतलब उनका वो तो चल रहा है, लेकिन मतलब उन्होंने हर चीज़ को एक बयानिया पूरा बनाया था, वो बयानिया हवा में उड़ गया। और तीसरी चीज़ जो थी कि ऑन ग्राउंड जो हुई है कि आज जब हम कह रहे हैं 8 अक्टूबर से अपना 7 अक्टूबर से शुरू करें, तो आज जो है वो 26 जो क्या कहते हैं मई 2024 को जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप देखें कि ऑन ग्राउंड इज़राइल जो है वो अपने एक भी यरगमाली को रिहा नहीं करवा सका, एक भी यरगमाली को वो रिहा नहीं करवा सका। ना हमास के किसी एक जो फर्द जिसको रिकग्नाइज, जिसको लोग जानते होंगे ये हमास का कोई तीसरे दर्जे का भी जो है ना वो ओहदेदार था, उसको गिरफ्तार करके या उसकी डेड बॉडी को जो है ना वो मीडिया के सामने प्रेजेंट कर सका है। सिर्फ आम लोगों के ऊपर बमबारी की, उनके ऊपर वो किया, बर्बरियत उसकी तो इंतहा कर दी। लेकिन देखें पूरे गांव मलिया में तो पूरे गांव क्या मतलब आबादियां ख़त्म, अब तो रिफा के ऊपर जिस तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जंग एक अलग चीज़ है और कत्लेआम एक अलग चीज़ है। कत्लेआम तो उन्होंने बहुत किया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जंग के अंदर कोई कामयाबी वो
आज तक हासिल नहीं कर सके। और दूसरी तरफ ये है कि हमास ने कल जो उनके मिलिट्री कमांडर हैं, अपना तर्जमान जो है अबू उबैदा, उनकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि इंकशाफ किया कि 25 मई को उन्होंने तकरीबन 8 जो है इजराइली फ़ौजी उनको यरगमाल बनाया है और बेशुमार मारे गए। एक दिन पहले यानी कि 25 तारीख को हेब्रोन शहर के ऊपर जो है ना वो गज़ा से रॉकेट हमला किया गया उनके ऊपर। तो आज तक ना वो मज़ाहमत को तोड़ सकें इतने कत्लेआम करने के बावजूद, ना वो मिलिट्री जो है ना उस सिनेरियो के अंदर कोई भी अचीवमेंट इज़राइल दिखा सकता है कि हमने ये हासिल कर लिया। अब उनका सारा जोर यही है कि रफ़ा के अंदर है, तो पूरे इज़राइल को आपने किया है। लड़ाई तो जबालिया के अंदर हो रही है इस वक्त, जो बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, जहाँ पे कि इजरायली फ़ौजी कैप्चर भी हुए हैं और इन दिनों पे बहुत बड़ी तादाद में मारे भी गए हैं। तकरीबन 2 दर्जन के करीब तो ख़ुद इसराइल ने तस्लीम कर लिया है कि वो उनके लोग मारे गए। तो वो तो सारे जबेलिया में मारे गए। रफ़ा उससे जो है वो तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है। तो आप उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना हमास छुपे हुए हैं इसलिए हमने यहाँ पे ऑपरेशन करना है, लेकिन जहाँ पे आपके लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा